ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास महात्म का 21वां अध्याय। इससे पहले माघ मास महात्म के 20वें अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार लोमस ऋषि ने एक राजा जो कि बहुत दानी था और एक ब्राह्मण जो कि दुराचारी था और मूर्ख था, ऋषि कार्य करने वाला, अपने भाई बंधुओं का त्यागा हुआ था, इधर उधर घूमता देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन स्नान किया और 3 दिन में ही स्नान करने से उनके निष्पाप हो गया और अपने पापों से मुक्त हो गया। फिर वह अपना घर चला गया। इसके बाद जब ब्राह्मण और राजा दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई, तब उन दोनों के साथ क्या हुआ इसके बारे में आज आप जानेंगे। माघ मास महात्म 21वें अध्याय में लोमस ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों एक साथ एक समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम पर गंगा और यमुना के हवा के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। और अभी क्या कहे, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनो। इस इतिहास को वे कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, जिससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। प्राचीन समय में देवदूतीय नाम का एक गंभीर और वेदों का पारंग एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुख किया था। वेद निधि कहने लगे, वे कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र, और पिशाच को उसने निर्मुख किया। हे ऋषिवर, आप कृपया ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब लोमस ऋषि कहने लगे, कल्पक से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर इसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूतीय रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी की वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य देव की ओर रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वे भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि की प्रसन्नता से ही वह सब यह कर्म करता। दधिति के ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने के
एकादशी को श्री हरि की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति और द्युति की। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र भगवान को प्रकट देखकर उसके आँखों में आंसू आ गई और धन्य धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा, हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को दुर्लभ है। हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए? तो मुझे भला अब क्या चाहिए? मैं सदैव केवल आपकी भक्ति में लगा रहूंगा, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं आएगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझमें अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महेश्वरी, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। लोमश ऋषि ने उस स्तोत्र का किस प्रकार वर्णन किया, इसके बारे में आप माघ मास महात्म के अध्याय 22वें में सुनेंगे। आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।